तो भाई लोग, मैं हूँ आपका भाई माउंटी और आप देख रहे हो मेरा चैनल मांगा इस पल नेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को एक लाइक करते हो, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। तो आपने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा होगा तो आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ जाके उसे जाके देख लेना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जो बूढ़ा आदमी होता है वो यांग फैंग को बताने लगता है कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ होता है। तो ये सब कुछ एक अंगूठी से जुड़ा हुआ है। ये सब कुछ जो जो कुछ भी जो अपोक्लिस है वो सब कुछ एक अंगूठी से बाहर निकला है। और ये सुनने के बाद जो यांग फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सच में एक रिंग से। और फिर हमें वो अपनी जो स्टोरी है उसे बताने लगता है कि जब अपोक्लिस शुरू हुआ था उस समय सभी लोग उस समय बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, यहाँ वहाँ भाग रहे थे अपनी जान को बचाने के लिए, या जो बाकी जगहें थी वहाँ पे आग लग चुकी थी और बहुत ज़्यादा धमाके हो रहे थे। तब हम लोगों ने एक काम किया, जो गवर्नमेंट है उनसे हेल्प मांगने की कोशिश की। हमने सोचा कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेंगी, इसके लिए हम रुकते हैं। पर हमें क्या पता था कि जो गवर्नमेंट है वो पहले से ही तबाह हो चुकी है और वो हमारी मदद नहीं कर सकती। तब इस सभी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और हम लोगों ने जीने की आशा को छोड़ दिया था। हमें लगा था कि हमारा अंत यहीं पे ही आ चुका है। तभी जो लिंग्यून था उसे रास्ते के ऊपर एक रिंग चमकती हुई दिख गई थी और उसने उसे उठा लिया और उसे उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स मिलती रही, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर थी। जैसे कि जो यांग फैंग है उसके पास अपनी जो रिंग है, वैसे ही जो लिंग्यून है जो स्काईविल का कैप्टन उसके पास भी एक रिंग है और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पावर्स है, मिस्टीरियस पावर्स। तो उस रिंग की वजह से हम लोग अभी तक जिंदा है, वरना हम लोग कब के खत्म हो जाते। यांग फैंग होता है वो जो बूढ़ा आदमी होता है उससे पूछता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इतनी आसानी से उस जगह पे पहुंच सकते जिस जगह पे आप हो। तुम्हारी जो पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा आगे है, तो तुम लोग एक रिंग के भरोसे तो वहां तक नहीं पहुंच सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ तो तुम लोगों ने किया होगा। और यांग फैंग सोच रहा होता है कि मेरी पिछली जिंदगी है, उस समय मैंने एक ब्रेथ को फील किया था और मुझे उस समय उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया था, पर अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। वो ब्रेथ एक रिंग की थी और वो रिंग शायद दूसरी हो सकती है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे अलावा भी बहुत ज़्यादा रिंग्स इस पृथ्वी पे हो सकती है। और फिर जो बुढ़ा आदमी होता है वो यांग फैंग की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और जो तुम कह रहे हो वैसा ही हुआ है। हम लोग इतनी आसानी से जिस वो मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल कैसे हैं उस सभी का कारण वो रिंग नहीं है, उसका कारण जो गॉड की जो अनाउंसमेंट है वो है। वो जो अनाउंसमेंट है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने सुनी थी। वो आवाज़ कोई भी फीलिंग की नहीं थी, वो सिर्फ कह रही थी कि आप लोगों को यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए जो ज़ॉम्बीज़ है उन्हें मारना होगा और जो भी म्यूटेंट क्रीचर है उन सभी को मारना होगा, वो तभी आप लोग यहाँ पे ज़िंदा रह पाओगे। जो यहाँ पे ज़िंदा रहेगा वही आगे बढ़ता रहेगा, वरना वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। ये सभी बातें सब बहुत ज़्यादा लोगों ने सुनी थी। जिन भी लोगों ने इस अनाउंसमेंट को सुना था वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने जो पृथ्वी शहर है उसे छोड़ने का फैसला किया और यहाँ से चले गए। पर जो लोग यहाँ पे रुके रहे वो हमसे जुड़ गए और हमारे साथ काम करने लगे और हमें जो गॉड ने सब कुछ चीज़ें बताई थी हमने वैसा ही करना चाहा। और हमें हमारे पास जो मैजिक रिंग थी हमने उसके साथ हमें हमारी जो पोजीशन है उसे आगे बढ़ाते गए और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनते गए। इसकी वजह से हमारी जो पोजीशन है वो ये है। और तो और जो पृथ्वी शहर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही रिसोर्सेस हैं। इसकी वजह से हमारा जो स्काई व्हील है वो ग्रो होते गया और हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी। इसकी वजह से हमारी जो पोजीशन है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ती गई। जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में समझ चुका हूँ,
पर मुझे एक बात जाननी थी कि जो आवाज़ आप लोगों ने सुनी थी, उसके साथ कुछ अजीब था क्या? आपने कुछ ऐसा महसूस किया था कि उस आवाज़ के बारे में कुछ अजीब है? और जो यांग फैंग होता है वो सोच रहा होता है कि जो मेरी पिछली ज़िंदगी है उस समय जो अपोक्लिस है वो बहुत ज़्यादा आराम से चल रहा था और उस समय बहुत ज़्यादा लोग ज़िंदा थे, पर इस वाले अपोक्लिस में मतलब मेरी इस लाइफ में जो अपोक्लिस है वो बड़ी ही तेज़ी से चल रहा है और ये इस समय जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम बच चुके हैं। ऐसा लगता है कि जो कोई भी जो इस समय है वो जो अपोक्लिस है उसे धक्का देके उसे बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ा रहा है, पर वो कौन है हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फिर जो बुढ़ा आदमी होता है वो क्या सोचने लगता है कि कुछ अजीब था क्या, और फिर वो कहता है कि हाँ, उस आवाज़ के साथ कुछ ना कुछ तो अजीब था, क्योंकि मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा लोगों से पूछा था कि जो गॉड अनाउंसमेंट है जिन भी लोगों ने सुनी थी, मैंने उन सभी से पूछताछ की और उन सभी से पता किया कि उन लोगों ने एक अजीब-सी हँसी को सुना था। मतलब बहुत ज़्यादा आराम से कोई हँस रहा था किसी चीज़ के ऊपर, पर ये नहीं पता था कि वो किस चीज़ पे हँस रहा है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब था। फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने हँसी को सुना था? और जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि हाँ। और फिर यांग फैंग को कुछ याद आता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान लग रहा होता है, और वो कहता है कि हाँ, जब मैं जो चैलेंजिंग फील्ड है उसके अंदर आया था, जो मैकेनिकल बेयर था उसे मैंने मारा था, तब मैंने भी एक अजीब सी हंसी को सुना था और वो बहुत ज़्यादा ही अजीब थी। ये सब कुछ वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है जो बुढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि क्या तुम उस हंसी के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन लोगों ने इस हँसी को सुना है, और तुम्हारे जो लेवल है उसके हिसाब से तुम में से भी किसी ने इस चीज़ को सुना हो सकता है। और जो यांग फैंग होता है वो उसे बताता नहीं कि उसने उस हँसी को सुना है। वो कहता है कि चलो जाने दो, छोड़ो इन सभी बातों को। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपना सोचना बंद नहीं करता। वो अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो अपोक्लिप्स की जो फॉर्मेशन होगी उसमें किसी ने छेड़छाड़ ज़रूर से की होगी, और उसमें हम लोगों को इस समय में डाला होगा जिसमें हमें ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे को मारना होगा, और हमें यहाँ पे सरवाइव करना है और सुपर ह्यूमन्स बनना है। और तो और हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि उन्हें हमसे क्या चाहिए, और हमें सुपर ह्यूमन्स बनाने के बाद वो क्या करना चाहते हैं। हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर जल्दी से मिलने ही चाहिए, और हमें इस बारे में भी बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो अकेला है कि उसके साथ और भी ज़्यादा लोग हैं। हमें सभी बातों के बारे में ध्यान रखना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जो येलो वाला वाला बंदा होता है वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, जो ज़ॉम्बी बन चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, और जो लड़की मतलब जो लड़की होती है उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, पर जो लड़की होती है वो अपनी जो सुपर पावर थी उसका यूज़ करके अपने लिए एक शील्ड बना लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा डरावनी सी हंसी हंस रहा होता है, और फिर वो दोनों लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि ये जो बंदा है उसने अपनी जो सुपर पावर है इसे खोया नहीं है, और इसके पास अपनी सुपर पावर है, और इसके पास अपनी इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि इसने जो मेरी सुपर पावर है उसके जो तोड़ है उसे ढूंढ लिया, जो ग्रेविटी को मैं यूज़ करती हूँ उसने उसका जो तोड़ है वो निकाल लिया था और उससे फ्री होके मुझ पे अटैक कर दिया। मतलब ये अभी भी मुझसे फाइट करने के लायक है, मुझे इससे संभल के रहना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से
और 2 जो लड़कियाँ होता है जो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, वो चिल्लाते हुए जो वो लड़की होती है उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जो लड़की होती है उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि इसकी स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा ही हो चुकी है। जब ये लोग ज़िंदा थे तब भी इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर अब इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं तो इससे डॉज भी नहीं कर पाई। और फिर हमें दिखाया जाता है एक ज़ॉम्बी जो यांग फैंग होता है उसके ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर यांग फैंग जल्दी से वहाँ से जंप करके डॉज कर लेता है। तो हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।